जो वहम होता है कि अच्छा रोजा बंद होने से पहले ज्यादा सारा पानी पी लें, ये नुकसानदेह होता है? बार बार वॉशरूम क्यों जाते हैं, पेशाब आ रहा है जी, वॉशरूम की तरफ आगे जा रहे हैं। जो लोग सहरी के अंदर चाय कॉफ़ी में अपना कैफ़ीन होती है वो लेते हैं, ये जितनी अशिया हैं ये क्या करती हैं, ये पेशाब आवर अशिया हैं। तो और आप जितना ज़्यादा पेशाब आएगा आप उतने डिहाइड्रेटेड होते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग यूरिन रोक के भी रखते हैं, ये यूरिन को रोक के रखना और ज़्यादा टाइम के लिए रोक के रखना नुकसानदेह है? उनके अंदर पेशाब की लीकेज का, पेशाब के अंदर जलन का और पेशाब बार बार आने का जो अपनी इलामत है और ये बीमारी है कह लें, वो बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। रोजे हैं और वो एक आम तासुर, अच्छा मुझे भी कभी कभी ये फील होता है, रोजा बंद होने वाला होता है ना, तो मैं जल्दी से पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देती हूँ और उसके बाद फिर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये जो वहम होता है कि अच्छा रोजा बंद होने से पहले ज़्यादा सारा पानी पी लें, ये नुकसानदेह होता है? बिल्कुल, आप देखें कि ये बेसिकली एक अर्ज होती है ना, या कह लें कि जो इंसानी जिबिल्लत है कि एक लालच होता है इंसान का, कि पता नहीं मैं कितना पानी पी लूँगा, वो स्टोर कर लूँगा तो मैं सारा दिन मुझे प्यास नहीं लगेगी। लेकिन ये एक ऐसे विशेष सर्कल में जाते हैं, जैसे आपने कहा उसके बाद यूरिनेशन बढ़ जाती है तो उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। दूसरी अहम वजह जो आपने बताई है, इसमें कोई शक नहीं कि रोज़े के अंदर पानी अच्छा हाइड्रेशन स्टेटस बरकरार रखना चाहिए, बट उसको बिट्स पे बिट्स में पीना चाहिए। लाइक आपने इफ्तारी की है, आप पानी का 500 ml तक मतलब 2 गिलास ले लें। उसके बाद आप जाग रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए इशा की जाने लगे हैं, 2 गिलास फिर पी लें, सोने से पहले पी लें, सो दैट आपका जो 1.5 लीटर है वो पूरा हो जाए। यानी आपने उसको डिवाइड करके पी लेना। ठीक है। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ ये है कि उसके बाद सुबह मॉर्निंग के अंदर आप जो भी सैरी कर रहे हैं उसके अंदर लिक्विड्स आपके होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है पानी की शक्ल में बाकी मशरूबात भी हैं, जैसे कि हमारे शिकंजवीन है, लस्सी है जिसे कच्ची लस्सी बोलते हैं, वो बड़े लोग शौक से पीते हैं। बाकी लिक्विड्स भी उसमें जूसेस वगैरह भी आ जाते हैं, वो भी उसमें शामिल है। वो भी आप फिर सैरी, अगर ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि एकदम सैरी का टाइम है जी 5:15, तो लोग क्या कहते हैं 5 बजे उठ के जल्दी जल्दी आंखें बंद करके खाई जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो आपने सैरी करनी तो प्रॉपर तरीके से करें, जैसे आप अफ्तारी बड़े एहतमाम से 1 घंटा पहले शुरू कर देते हैं, तो सैरी भी एहतमाम से होनी चाहिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि कम से कम 1 घंटे के अंदर पानी डिवाइड करके पीना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ आपने सवाल किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बार बार यूरिनेशन क्यों करते हैं, बार बार वॉशरूम क्यों जाते हैं, पेशाब आ रहा है जी, वॉशरूम की तरफ आगे जा रहे हैं। एक तो उसमें ये हो जाता है कि सडनली पानी बहुत ज़्यादा पी जाना। दूसरी अहम वजह होती है जो लोग सहरी के अंदर चाय और कॉफ़ी पीते हैं। जो लोग सहरी के अंदर चाय कॉफ़ी कोक या ऐसी चीज़ें जिसमें अपना कैफ़ीन होती है वो लेते हैं, ये जितनी अशिया हैं ये क्या करती हैं, ये पेशाब आवर अशिया हैं। अच्छा। मतलब कि इससे यूरिन ज़्यादा आता है। अगर आपने सहरी के अंदर चाय पी है, कॉफ़ी पी है, तो वो डायूरिसिस करेगी और आपको पेशाब ज़्यादा आएगा। तो और आप जितना ज़्यादा पेशाब आएगा आप उतने डिहाइड्रेटेड होते चले जाएंगे। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जैसे वो एक साहब ने समोसे बंद कर दिए थे कि मैं आपकी चाय और कॉफ़ी बंद कर दूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा चाय और कॉफ़ी पिएं, लेकिन अफ्तारी में, ताकि आपके पास रात को ऐसा टाइम होता है जिसमें आपने ये कह लें कि खा पी सकते होते हैं ना, रोज़ा नहीं होता, तो उस दौरान अगर आपको यूरिनेशन ज़्यादा होती है तो आप पानी भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो लिहाजा आपके प्रोग्राम की वसासत से चाय कॉफ़ी ज़रूर पिएं, लेकिन बेहतर है अफ्तारी में लें। ठीक है, यानी सहरी के टाइम पे अगर आप पिएंगे तो कैफीन की वजह से आपको बार बार यूरिन ज्यादा आएगा और फिर प्रॉब्लम करता है बहुत सारे लोगों को। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी प्रेफर ये करें कि आप सहरी के टाइम पर चाय मत लें, आप कॉफ़ी या चाय अगर आपको लेनी है तो वो अफ्तार के टाइम पे ले लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यूरिन, क्योंकि रोज़े की हालत में आप पानी नहीं पी सकते हैं, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि बर्निंग होना शुरू हो जाती है, जलन के साथ यूरिन आता है और फिर ऐसे बार बार यूरिन आता है। सो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या करना है? देखिए, पेशाब में जलन की जो बुनियादी वजह है वो नो डाउट उसमें पानी कम है, लेकिन पानी से ज़्यादा जो अहम बुनियादी वजह मैं फिर दोबारा कहूँगा वो है पेशाब की नाली का इन्फेक्शन। ऐसे लोग जिनके अंदर सब एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा होता है, लाइक उनको हल्का सा इन्फेक्शन होता है, तो जब पानी की कमी का सामना होता है तो उसमें ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जब वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, पेशाब बार बार आना शुरू हो जाएगा, अर्ज होना शुरू हो जाएगी, वॉशरूम की तरफ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा पेशाब करेंगे वापस आ जाएगा, या वॉशरूम की तरफ जाएंगे तो पेशाब आएगा ही नहीं, और उसके अलावा जलन होगी, पेशाब करेंगे तो दर्द के साथ आएगा। इसका सबसे बेहतर हल तो ये है कि जो बुनियादी काज है, जो इन्फेक्शन है, उसके लिए दवाई ली जाए और पानी का अच्छा हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन किया जाए, जैसे हमने पहले बात की है उस तरह कि थोड़ा थोड़ा करके अपना पानी का कम से कम 3 लीटर पानी आपने पूरा कर। ठीक है, कुछ लोग यूरिन रोक के भी रखते हैं, ये यूरिन को रोक के रखना और ज्यादा टाइम के लिए रोक के रखना नुकसानदेह है?
बिल्कुल बिल्कुल देखें, पहली बात यह है कि यूरिन अब कैसे पास करते हैं। एक मसाना, एक रेजरवायर है, वो एक स्टोर है, उसमें पेशाब एक लिमिट तक स्टोर होता है, उसके बाद दिमाग को सिग्नल जाता है कि आप यूरिनेशन कर दें, तो स्फिंक्टर खुलते हैं और आप पेशाब कर लेते हैं। अगर आप उसको रोकेंगे तो आप कुदरत का एक जो प्रोसेस है उसको रोक रहे हैं, उसके मैकेनिज्म के अंदर आ रहे हैं। तो जो मसाना कॉन्ट्रैक्ट करने से लेके दिमाग के सिग्नलिंग का सारा प्रोसेस है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो स्पेशली ऐसे लोग जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या जो ऐसी हमारी माएँ बहनें ख़वातीन स्पेशली जो बूढ़ी उम्र की हैं, उनके अंदर जिनमें यूरिन का मसला ज़्यादा होता है, जब वो यूरिन होल्ड करती हैं तो उनके मसाने पे प्रेशर आता है और उनके अंदर पेशाब की लीकेज का, पेशाब के अंदर जलन का और पेशाब बार बार आने का जो अपनी इलामत है और ये बीमारी है कह लें, वो बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आपने यूरिन को रोकना नहीं है, ये नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये यूरिन इन्फेक्शन की क्या एक बहुत बड़ी वजह पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं? अगर आप साफ सुथरी जगह पर नहीं जा रहे तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज करती हैं ये चीज़ें? ना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ना किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सोसाइटी के अंदर स्पेशली जो डर्टी वॉशरूम्स हैं, दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर काज। ये बहुत बड़ी वजह है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की। इसलिए हमेशा जो वॉशरूम है वो साफ़ सुथरा यूज़ करें और हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि पब्लिक टॉयलेट से बचें। स्पेशली जो लॉन्ग सफ़र पे जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा मोटरवे के रेस्ट एरियाज़ के अंदर एक पैसे वाले वॉशरूम्स होते हैं, एक सादा वॉशरूम होते हैं। पैसे वालों में 100 रुपया ज़रूर लग जाता है, लेकिन साफ़ सुथरे होते हैं। तीसरी चीज़ ये भी कहते हैं लोग कि कुछ लोग कि आप अपने वॉशरूम जब जाके आपने कमोड यूज़ करना है तो उसको स्टरलाइज कर लें। आप अपने पास अपने स्टरलाइज जो है वो स्टरलाइज़र रखें, उसको साफ़ कर लें या टिश्यू से साफ़ कर लें, फिर उसके ऊपर बैठें। तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वॉशरूम, पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो इन्फेक्शन की एक अहम वजह। और बाज़ लोगों को तो ऐसा इन्फेक्शन लगता है पब्लिक टॉयलेट से जो किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा होता, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है। और मेरी इस पर अपनी रिसर्च है जो यूरोपियन एसोसिएशन यूरोलॉजी में भी पब्लिश हुई है कि हमारे जो इन्फेक्शन की दवाइयाँ वो अपना असर खो रही हैं। एक मशहूर ज़माना दवाई है जिसे हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन कहते हैं, उर्फ़े आम में नोविडेट भी कह देते हैं, सिप्रोक्सन भी कह देते हैं, और भी कई नामों से आती है। पाकिस्तान के अंदर 87% लोगों के अंदर ये अपना यूटीआई के ख़िलाफ़ इसका जो है अमल नहीं रहा, ये उसके ऊपर कारआमद नहीं रही। लिहाजा ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे इन्फेक्शंस की जो रेजिस्टेंस है वो कैसे डेवलप हो रही है। तो उसकी वजह ये है कि ऐसे बग्स आ रहे हैं जो ड्रग्स के ज़रिए असर ही नहीं आते और इन्फेक्शन काज करते रहते हैं। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है स्पेशली फ़ीमेल के अंदर, ये बड़ी अलार्मिंग है। हर 3 में से एक खातून जो है अपनी ज़िंदगी में यूटीआई लाजमी एक्सपीरियंस करती है। एक तो वजह डॉक्टर साहब ने बता दी इन्फेक्शन होने की कि आप पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पुअर हाइजीन भी एक इशू हो सकता है कि बार बार इन्फेक्शन किसी को हो रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ऐसे तमाम अवामिल जिसकी वजह से आपका जो आप ये कह लें कि जरासीम के फैलने को, या उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, डर्टी इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हाथ ना धोएं तो जरासीम फैलते हैं, तो लाइक सेम वाइज स्पेशली जो पर्सनल हाइजीन है वो बड़ी ज़रूरी है। वो तमाम मेल फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो फीमेल हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए क्योंकि उनको इन्फेक्शन का खतरा मेल से ज़्यादा होता है। तो जितनी पर्सनल हाइजीन की सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगी, इन्फेक्शन होने का खतरा भी उतना ही कम होगा। सही। सो अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से बचें, एक तो आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखें, तो इस तरह के इन्फेक्शन से आप महफूज रह सकेंगे।